हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलते हैं बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लव स्टोरी पिछले कई सालों से लगातार चर्चाओं में है। दोनों खुलकर अपने प्यार का इजहार कर चुके हैं और जल्द ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में पहली बार ये कपल साथ में पर्दे पर नजर आएंगे। इतना ही नहीं, दोनों की शादी को लेकर भी लगातार खबरें आती हैं और अब एक ताजा रिपोर्ट की माने तो दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं और जल्द ही रणबीर और आलिया शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ये मुझे क्यों दिखता है सर? क्योंकि तुम ब्रह्मास्त्र की आखिरी लड़ाई से जुड़े हो। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लव स्टोरी पिछले कई सालों से लगातार चर्चाओं में है। दोनों खुलकर अपने प्यार का इजहार कर चुके हैं और जल्द ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में पहली बार ये कपल साथ में पर्दे पर नजर आएंगे। इतना ही नहीं, दोनों की शादी को लेकर भी लगातार खबरें आती रही हैं। अब एक ताजा रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर है और जल्द ही रणबीर आलिया शादी के बंधन में बंध जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसी साल दिसंबर में दोनों सात फेरे लेकर एक दूसरे के हो जाने वाले हैं। दोनों की शादी में उनके परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्तों के शामिल होने की खबर आ रही है, लेकिन इस खबरों में आखिर कितना दम है? खबरों के मुताबिक आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलकर इस बारे में जवाब दिया। सोनी राजदान ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के बारे में कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता है कि ऐसा कब होगा, यहाँ तक कि मैं भी इस बारे में इंतजार कर रही हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनी राजदान ने बताया कि वैसे अभी बहुत वक्त है, ये भविष्य में कभी न कभी होगा ही और ऐसा होने में अभी वक्त बाकी है। अब ये कब होगा ये मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में जानने के लिए आलिया के एजेंट को कॉल करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही उसके एजेंट को इस बारे में कुछ पता होगा। एक तरफ जहां मीडिया रिपोर्टर्स रणबीर आलिया की शादी को लेकर काफी आश्वस्त हैं, तो वहीं कपल के मैनेजर और उनकी मां इस तरह की खबरों का खंडन कर रही हैं। अब दोनों शादी के बंधन में कब बंधेंगे और कब हमें दोनों के बारे में ये गुड न्यूज सुनने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर फैंस जल्द से जल्द दोनों की शादी देखना चाहते हैं। रैपर बादशाह हर बार अपने नए गाने से फैंस को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। बादशाह का नया गाना जुगनू रिलीज हो गया है और सोशल साइट पर जमकर धमाल मचा रहा है। इस सॉन्ग को सुनकर आप भी इसकी धुन पर थिरकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम गली गली घूमे, काली और चिंगम में, दिल्ली बस्ती है में, आवारा है, खतरे में कंपटीशन, हर दिन है सेलिब्रेशन, ना कोई डेस्टिनेशन। रैपर बादशाह हर बार अपने गाने से फैंस को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। बादशाह का नया गाना जुगनू रिलीज हो गया है और सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहा है। इस सॉन्ग को बादशाह ने निकिता गांधी के साथ मिलकर गाया है। इस सॉन्ग को सुनकर आप भी इस पर थिरकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुछ देर पहले रिलीज हुए गाने पर अब तक लाखों लाइक्स आ चुके हैं और इस गाने पर लाइक्स और शेयर का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। गाने में बादशाह आकांक्षा शर्मा के साथ डांस कर रहे हैं। जुगनू एक रोमांटिक गाना है जो प्यार की जादुई दुनिया को दर्शाएगा। आकांक्षा ने कहा कि मेरे जीवन में संगीत का खास रोल रहा है। मैं जुगनू गाने के साथ इंडियन म्यूजिक का हिस्सा बनकर खुश हूँ, जिसे बादशाह ने बनाया है। गाने का पोस्टर और टीजर देखकर मैं रोमांचित हुई थी। बादशाह की जुगनू उनकी बाकी डिस्कोग्राफी से बहुत अलग है। मुझे खुशी है कि इस तरह के खास गाने के लिए मुझे उनके साथ सहयोग करने का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं दर्शकों के रिएक्शन का इंतजार कर रही हूँ। आकांक्षा इससे पहले कैसानोवा, आई एम अ डिस्को डांसर 2.0 और वरुण धवन के साथ एक एड में दिखाई दी थी। He's a man, but still a mama's boy. किचन की आवाज तक सुन के रोए. He for sure knows how to dress, but क्या उसकी सुशी देगी दोस्तों को खुशी? थोड़ा स्वीट, थोड़ा रूड, गुड कर्मा मिस्टर धर्मा.
ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के करियर पर जैसे ब्रेक सा लग गया हो। इससे जहां उनकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा, तो वहीं उनकी आने वाली फिल्मों पर भी खतरा मंडराने लगा है। आज हम आपको अनन्या पांडे की उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उनके ड्रग्स मामले में फंसने के बाद खतरे में है। ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के करियर पर जैसे ब्रेक सा लग गया है, जिससे जहां उनकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं उनकी आने वाली फिल्मों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आज हम आपको अनन्या पांडे की उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उनके ड्रग्स मामले में फंसने के बाद खतरे में है। एक्ट्रेस की पहली फिल्म का नाम लाइगर, जिसे हिंदी और तेलुगु में बनाया जा रहा है। इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया जा चुका है और विजय देवरकोंडा की इस फिल्म में माइक टायसन के होने की वजह से भी ये लगातार चर्चा में बनी हुई है। पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कुल लागत 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिल्म में अनन्या पांडे फीमेल लीड रोल प्ले करते हुए नजर आ रही हैं और शूटिंग का काम भी पूरा हो चुका है। ड्रग्स मामले में फंसने के बाद इस फिल्म पर ग्रहण लगने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसी तरह एक और फिल्म है जिसे अनन्या के ड्रग्स मामले में फंसने का नुकसान झेलना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं शकुन बत्रा की अनटाइटल फिल्म की, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। बता दें कि अनन्या पांडे का करियर साल 2019 में शुरू हुआ था। उन्होंने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो पति पत्नी और वो अंग्रेजी मीडियम और खाली पीली जैसी हिट फिल्मों में काम करती नजर आ चुकी हैं। दिशा पाटनी का बोल्ड अंदाज अक्सर ही फैंस की धड़कनें बढ़ाता रहता है। टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी आए दिन अपनी सेंसेशनल तस्वीरें सोशल साइट पर शेयर करती रहती हैं, जिसमें वो समंदर किनारे बीच पर लेटी हो दिलकश पोज दे रही हैं। किसी जलपरी की तरह बीच पर हॉट ड्रेस पहनकर लेटी दिखने वाली दिशा की इस तस्वीर पर कुछ घंटों में ही लाखों लाइक्स आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का बोल्ड अंदाज अक्सर ही फैंस की धड़कनें बढ़ाता रहा है। टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आए दिन अपनी सेंसेशनल तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपनी एक ताज़ा तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो समंदर किनारे बीच पर लेटी हुई दिखाई पड़ रही हैं और दिलकश पोज दे रही हैं। किसी जलपरी की तरह बीच पर बिकनी पहनकर लेटी दिख रही दिशा पाटनी की इस फोटो पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स आ चुके हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए दिशा पाटनी ने कोई कैप्शन नहीं दिया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में फैंस ने तारीफों के पुल बांध दिए हैं। दिशा फोटो में सीधे कैमरा की तरफ देखती नजर आ रही हैं और खुले बालों में काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं। फोटो के बैकग्राउंड में आप खूबसूरत वाटर रिजॉर्ट और नारियल के पेड़ देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लोग दिशा के इस लुक की तारीफें करते दिख रहे हैं। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो दिशा पाटनी जल्द ही फिल्म कैटिना और एक विलन रिटर्न्स में काम करती नजर आएंगी। पिछले फिल्मों की बात करें तो दिशा पाटनी सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म राधे में काम करती नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था। फिल्म को क्रिटिक्स से कुछ खास प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये ताबड़तोड़ कमाई कर पाने में कामयाब रही थी। उर्वशी रौतेला का ट्रेंडिंग गेम हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक्ट्रेस दर्शकों का ध्यान खींचने और अपने लुक से उन्हें हैरत में डालने में कभी फेल नहीं होती है। उर्वशी हर बार साबित करती है कि वो बॉलीवुड की सबसे हॉटेस्ट एक्ट्रेस में से एक है। वो अपने नए लुक्स और महंगे कपड़ों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का ट्रेंडिंग गेम हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक्ट्रेस दर्शकों का ध्यान खींचने और अपने लुक्स से उन्हें हैरत में डालने में कभी फेल नहीं होती। उर्वशी हर बार साबित करती हैं कि वो बॉलीवुड की सबसे हॉटेस्ट एक्ट्रेस है।
वो अपने नए नए लुक्स और महंगे कपड़ों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब एक्ट्रेस ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपना प्रोफेशन बदल दिया है और वो जादूगर बन गई हैं। उनकी जादूगरी वाला वीडियो देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसे कुछ ही घंटों में लाखों से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो में एक्ट्रेस जादू की ट्रिक आजमाती नजर आ रही हैं। उर्वशी इस वीडियो में अपने दोनों हाथों के बीच एक खीरे को हवा में उड़ाती नजर आ रही हैं। एक पल को आपको ये वीडियो देखकर हैरत होगी, लेकिन आगे देखेंगे तो इसका सच दिख जाएगा। इस वीडियो के अंत में हम देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने अपने मुंह में एक खाने वाले कांटे के जरिए खीरे को हवा में लटकाया हुआ था, लेकिन उन्होंने कैमरे के एंगल में कलाकारी करके उसे छिपा लिया था। अब एक्ट्रेस का ये मजेदार अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग मजेदार कमेंट करके उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ सिर्फ लाफ्टर इमोजी बना रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो उर्वशी रौतेला एक बड़े बजट की साइंस फिक्शन तमिल फिल्म के साथ अपनी तमिल डेब्यू करने वाली हैं, जिसमें वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक IITian की भूमिका निभाएंगी। इसके साथ ही वो एक ड्यूल लैंग्वेज थ्रिलर ब्लैक रोज में भी नजर आएंगी। इसके साथ ही वो थिरुतु पायले 2 के हिंदी रीमेक में भी नजर आएंगी। आपको बता दें कि उर्वशी जियो स्टूडियो की वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में रणदीप हुड्डा के साथ लीड रोल निभा रही हैं, जो सुपर कॉप अविनाश मिश्रा और पूनम मिश्रा की सच्ची कहानी पर आधारित एक बायोपिक है। टीवी की नागिन बनकर घर घर में मशहूर हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय का नाम सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार होता है। वो टीवी के बाद अब बॉलीवुड में भी धमाल मचा रही हैं। कम ही फिल्मों में काम करके मौनी ने बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को मात दे दी है। अब मौनी ने इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखकर उनके फैंस उन्हें बोल्ड नहीं बल्कि सुपर बोल्ड बता रहे हैं। टीवी की नागिन बनकर घर घर में मशहूर हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय का नाम सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार होता है। वो टीवी के बाद अब बॉलीवुड में भी धमाल मचा रही हैं। कम ही फिल्मों में काम करके मौनी ने बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को मात दे दी है। अब मौनी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की है जिन्हें देखकर उनके फैंस उन्हें बोल्ड नहीं बल्कि सुपर बोल्ड बता रहे हैं। दरअसल मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में वो एक स्टाइलिश टॉप पहनी हुई है जो एक स्कार्फ से बना हुआ है। उन्होंने एक ब्लैक लेदर पैंट के साथ इस बोल्ड टॉप को कैरी करती नजर आ रही है। इस टॉप में उनका परफेक्ट फिगर और दमक की स्किन भी साफ नजर आ रही है, इसलिए लोगों को उनका ये अंदाज सुपर बोल्ड लग रहा है। बता दें कि मौनी इन दिनों रोजाना अपने फैंस पर कहर ढा रही हैं। मौनी बीते दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीरें और वीडियोस शेयर करती रही है। उनकी खूबसूरत अदाएं लोगों को मदहोश बना देती है। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान गजरा मोहब्बत वाला। इन तस्वीरों में मौनी रॉय का काफी अलग अंदाज नजर आ रहा है। वहीं वर्क फ्रंट की बात की जाए तो मौनी जल्द ही बिग बजट अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ नजर आने वाली हैं। वो हाल ही में वेब सीरीज लंदन कॉन्फिडेंशियल में भी नजर आई थी। वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली फिल्म केदारनाथ से एक्टिंग की शुरुआत की। सारा की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है। सारा अक्सर शेयर करती हैं कि उनकी मां अमृता सिंह उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो वहीं हाल ही में सारा ने अपनी मां से डेटिंग की सबसे अच्छी सलाह पर बात करती नजर आ रही हैं।
एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के बेहद करीब है। खूबसूरत सारा अली खान ने अपने स्टार माता पिता अमृता सिंह और सैफ अली खान के नक्शे कदमों पर चलते हुए बॉलीवुड में डेब्यू की, तो वहीं हाल ही में सारा ने अपनी मां अमृता सिंह से डेटिंग की सबसे अच्छी सलाह पर बात की। डायरेक्टर अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ से एक्टिंग की शुरुआत करने के बाद सारा की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है। सारा अक्सर शेयर करती हैं कि उनकी मां अमृता सिंह उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। सारा ने एक बार कहा था कि उनकी मां उनकी सबसे प्रमुख आलोचक है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सारा अली खान ने डेटिंग सलाह पर बात की जो उनकी मां अमृता सिंह ने उन्हें दी थी। सारा ने खुलासा किया कि उनकी मां ने उन्हें सिर्फ दूसरे व्यक्ति की खातिर रिश्ते में रहने के बाद खुद को नहीं बदलना सिखाया था। सारा ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बात जो मेरे दोस्त और मां और मेरे आसपास के ज्यादातर लोग कहते रहते हैं वो ये है कि आप जो हैं वैसे ही रहें। कुछ समय पहले सारा ने अपनी प्यारी मां अमृता सिंह की विशेषता वाला एक मजेदार वीडियो साझा किया था। वीडियो में सारा और अमृता को केबल कार पर देखा गया था। सारा की शायरी के तरीके से सारा वहां का हाल बयां कर रही थी, वहीं उनकी मां अमृता केबल कार की ऊंचाई से डर रही थी। पिछले साल सारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी मां अमृता के साथ एक वीडियो पोस्ट की थी। वीडियो में मां बेटी की जोड़ी को पानी के स्कूटर पर सवारी करते देखा गया था। फैंस ने दोनों की जोड़ी पर खूब प्यार बरसाया था। इस बात में कोई संदेह नहीं कि सारा और अमृता सिंह एक दूसरे के साथ बेहद ही खूबसूरत और मजबूत रिश्ता शेयर करती हैं। तो वहीं बात करें सारा अली खान की फिल्मों की, तो जल्द ही दर्शक उन्हें फिल्म अतरंगी रे में अक्षय कुमार और धनुष के साथ देखने वाले हैं। आयुष्मान खुराना की पत्नी और डायरेक्टर ताहिरा कश्यप अक्सर सोशल साइट पर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने मदरहुड को लेकर बात करते नजर आई, जिसमें मां बनने के बाद शुरुआती परेशानियों का जिक्र करती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी और डायरेक्टर ताहिरा कश्यप अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने मदरहुड को लेकर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें मां बनने के बाद शुरुआती परेशानियों का जिक्र किया। ताहिरा ने बताया कि एक बार वो रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गई थी, जहां वो अपने 5 महीने के बेटे को ही भूल गई। इसके बाद रेस्टोरेंट का वेटर उनके पास भागते हुए आया और कहा, मैम आपने अपने बच्चे को यही छोड़ दिया। ये बात साल 2012 की है, जब ताहिरा और आयुष्मान बेटे विराजवीर के माता पिता बने थे। एक इंटरव्यू में ताहिरा ने बताया कि वो अपने बेटे विराजवीर के जन्म के कुछ दिन बाद दोस्तों के साथ समय बिताने लंच पर बाहर गई थी। उन्होंने कहा कि खाना खत्म करने के बाद मैंने अपने सभी दोस्तों को गले लगाया और लिफ्ट की ओर चल दिया। तभी वेटर पीछे से भागता हुआ आया और कहा, मैडम आप अपना बच्चा भूल गई हैं। लिफ्ट में सभी लोगों ने मुझे ऐसा लुक दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लोग अपना बिल भरना भूल जाते हैं, बैग भूल जाते हैं और मैं अपना बच्चा ही भूल गई, जबकि मेरा बैग मेरे साथ था। कितनी भी बुरी माँ ऐसा नहीं करती। ताहिरा का कहना है कि मैंने तो एक तक कह दिया कि मैं पब्लिक हॉलिडे के दिन भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंच गई थी और ऐसा नहीं है कि ये गलतियां अब बंद हो गईं। लेकिन अब मैं अपने आप को माफ कर देती हूँ। मेरी बीमारी के दौरान जब मेरी माँ ने उन्हें संभाला तो अगर 2 दिन भी उन्होंने लगातार बच्चों को चीज सैंडविच दे दिया तो मुझे चिंता होती थी कि ये कितना अनहेल्दी है। लेकिन अब सोचती हूँ क्या फर्क पड़ता है, अब मैं चीजों को जाने देती हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने पहले अपने इंस्टा अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनके अंदाज ने फैंस को हैरान कर दिया। सनी की ये फोटोज फैंस को काफी पसंद आ रही है। सनी ने जो फोटोज शेयर की है उनमें वो ड्रेस के प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रही हैं। Easy now. एक और बुक. Super easy. One more. How are you feeling? Good? Good. Is it heavy? I can take more. Okay. One more thing. Go. Very easy. थोड़ा सा stuff on top there. And I have one last